आपने थंबनेल में एकदम सही पढ़ा। ये पैराशूट ऑयल अमीर गरीब छोटा बड़ा सब लोग ने अपने सर पे लगाया रहेगा, लेकिन अगर मैं बताऊं ये पैराशूट ऑयल हेयर ऑयल है ही नहीं तो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये कंपनी भी खुद बोलती है कि हम तो हेयर ऑयल है ही नहीं। फंडा क्या है बताऊंगा आज के इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ये कहीं इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम तो नहीं हो गया है ना हमारे लोग के साथ। तो सवाल ये है, ये भैया खाने का तेल है कि लगाने का तेल है? बड़ा कंफ्यूजन है। पहला खाने का फिर लगाने का। लेकिन पैराशूट की खुद की कंपनी ने ऐसा किया क्योंकि ये खुद ही बोलते हैं कि ये हेयर ऑयल है ही नहीं। उसके पहले जानेंगे पैराशूट ऑयल इंडिया में ऑयल के सेगमेंट में 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है, और दूसरे साइड में देखा जाए तो डाबर कोकोनट ऑयल सिर्फ 6% करता है, और वहीं पे बजाज कोकोनट ऑयल 14%। तो इतने बड़े मार्केट शेयर होने के बावजूद ये हेयर ऑयल बोलते ही नहीं। इनके एडवर्टाइज में भी आप देखोगे तो ये कहीं भी नहीं बोलते हैं कि हेयर ऑयल है। पैराशूट ऑयल जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है मैरिको। 1993 में ये कंपनी आई, 1996 तक 3 सालों में पैराशूट ऑयल की वजह से उनकी सेल्स बहुत ही तेजी से डबल हो रही थी, बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे थे, बहुत पैसे अपने पास। और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में मैरिको कंपनी ने 9,610 करोड़ का टर्नओवर किया, और सूत्रों से खबर आया है कि मोर देन 40% जो इनका रेवेन्यू है वो सिर्फ पैराशूट हेयर ऑयल से आता है। सॉरी, फूड ऑयल, अरे हेयर ऑयल क्या है यार ये। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। लास्ट तक बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। वीडियो लाइक जरूर करना अगर ऐसे बिजनेस की स्टडी और ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजी अगर आपको सीखने को बड़ा मजा आता है। सब्सक्राइब कर देना अगर आप ग्रोथ चाहते हो अपने बिजनेस और अपने करियर में। शेयर उनको करना जिनको लगता है आज भी पैराशूट ऑयल सर पे लगाते हैं हेयर ऑयल बोल के, लेकिन है तो कुछ और ही। हर्ष मारीवाला जो बिजनेस टाइकून है, इनके अंदर ये चालू हुआ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो उस टाइम हिंदुस्तान लीवर था, उनकी नजर चली गई पैराशूट ऑयल पे। कोकोनट ऑयल में उस समय भी इनका 40% से ज्यादा मार्केट स्टेक था। हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो जमे ही ना कि उनके अलावा कोई और इतनी बड़ी स्टेक लेके बैठा है। तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी पैराशूट ऑयल को एक्वायर किया कि नहीं किया? बड़ी दुविधा थी। ये स्टोरी लास्ट में बताऊंगा, बड़ी ही दमदार स्टोरी है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये हेयर ऑयल अपने आप को बोलते क्यों नहीं है, और उसका जवाब है टैक्स सेविंग। बड़ा सिंपल जवाब है। क्या है? एडिबल ऑयल जो कि खाने का ऑयल होता है और जो हेयर ऑयल होता है, इन दोनों में टैक्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एडिबल ऑयल पे सिर्फ 5% का टैक्स लगता है, वहीं हेयर ऑयल पे, कॉस्मेटिक जैसी चीजों पे 18%। इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट में से ना हेयर का नाम ही निकाल दिया, जस्ट बिकॉज कि अपने करोड़ों के टैक्स बचा पाए। नॉर्मल अगर एक फिगर बात करूं तो 100 करोड़ का अगर इन लोग धंधा कर रहे हैं तो इनको 18% मतलब 18 करोड़ नहीं भरना पड़ता टैक्स, सिर्फ 5 करोड़ का टैक्स भरना पड़ता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हर्ष मारीवाला का टैक्स का ये नॉलेज बड़े बड़े सीए लोग को भी सर फिरा दिया था। कोर्ट में बहुत सालों तक ये केस चला था कि इसको हेयर ऑयल बोला जाए कि एडिबल ऑयल बोला जाए, लेकिन पैराशूट ऑयल ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि ये हेयर ऑयल है ही नहीं, ये तो कोकोनट ऑयल। हम तो कोकोनट ऑयल बोल के प्रमोट कर रहे हैं, बाकी कस्टमर इसको लगाए या खाए वो तो पूरा उनके ऊपर है, और इसीलिए ये डिसीजन के फेवर में आया, और ये हेयर ऑयल कभी बनी ही नहीं। मस्त प्लान है। इतनी भी एडवर्टाइजिंग भी आप देखोगे ना टीवी एड्स पे भी, उनमें भी सिर्फ कोकोनट ऑयल की बात करते हैं और उसी चीज को आगे रखते हैं आप लोग के। तो ये स्कैम था कि बुद्धिमानी थी, ये आप कमेंट में बताओ। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। ये पब्लिक तो आप हो ना, असली जज तो आप हो ना। हेयर ऑयल ये ज्यादा आप लगाते हो ना, तो ये बुद्धिमानी थी कि स्कैम थी वो बताना। जिस समय पैराशूट कोकोनट ऑयल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 90s के जमाने की बात है, उस समय भी इस ऑयल का मार्केट शेयर था 48%। और निहार जो कि एक टैंको कंपनी की थी, निहार कोकोनट ऑयल, उसका मार्केट शेयर था 7%। अब केके रेसेट जो कि एक्विजिशंस के मास्टर थे, उनका कहा ही जाता है कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तरह तरह के एक्विजिशंस देखते थे जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। अब पैराशूट ऑयल उनके रडार में आ चुका था, इसको अपने आड़े ले लूंगा, उन्होंने पहले सोच लिया, बट ये आड़े आने नहीं वाली थी भाई। Are you comedy me? इसको उखाड़ने के लिए उन्होंने क्या, टैंको कंपनी को एक्वायर कर लिया जो निहार कोकोनट ऑयल्स बनाती थी। उस समय इनका शेयर था 48% और निहार कोकोनट का सिर्फ और सिर्फ 7% का मार्केट शेयर था। अब इन्होंने क्या किया, निहार को बहुत तेजी से मार्केट करना चालू किया, मार्केटिंग करना चालू कर दिया, एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा खर्च करना चालू कर दिया, रिटेलर्स को कम से कम 35% तक का डिस्काउंट देना चालू कर दिया, जो कि पैराशूट कोकोनट ऑयल उस समय सिर्फ 10% देती थी। इस तरीके से पैराशूट कोकोनट ऑयल की भी डगमगाने लगी जगह कि यार इतनी बड़ी मार्केट शेयर इनको कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि काकी देदी स्टेट को अच्छे से पता था कोई भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, उसको एकदम मजबूत लॉस में लेके जाएंगे, फिर उसको खरीदेंगे। लेकिन ये यहाँ पे चला नहीं। जैसे इन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया, पैराशूट ऑयल ने क्या किया, अपना स्लोगन बदल दिया। इन्होंने क्या किया, अपने पैकेजिंग को थोड़ा डिफरेंट किया और वहां पे लिख दिया शुद्धता की सील, और एक स्लोगन लेके आ गया पैराशूट की कसम। और उस समय वो बहुत तेजी से चल पड़ा। तो ये टक्कर देते रहेंगे, और वो भी वहां पे टक्कर देते रहेंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। कहा भी जाता है कि काकी दीदी शेठ ने एक दिन हर्ष मारीवाला को फोन किया कि भैया ये कंपनी बेच दो, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का बहुत ख्याल रखा जाएगा। और वहीं पे हर्ष मारीवाला बोलते हैं कि कोकोनट में हम राजा है, हम ही प्रजा है, हम ही किंग है। मैं आपको ऑफर देता हूं कि अपनी कोकोनट हेयर ऑयल का जो सेगमेंट है ना वो हमें बेच दो चुपचाप। क्या बात है?
इससे केके दीदी सेठ को आया गुस्सा। उन्होंने बोला कि मारिको हो जाएगी हिस्ट्री, ये मतलब कभी ये खाली लोग याद रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो अभी आपको पता चलेगा। ये लड़ाई कुल 6 साल चली। 6 साल लड़ते लड़ते निहार कोकोनट ऑयल का मार्केट शेयर जरूर बढ़ा, 60% से 14% काकी दीदी सेठ का लीडरशिप के अंदर ये बढ़ गया। लेकिन वहीं पे इनका मार्केट शेयर भी मोर देन 50% पहुंच चुका था। और इस लड़ाई से बाकी एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट्स थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, वो बड़ी ही इंपैक्ट होने लगी थी, वो लॉस में जाने लगी थी। और वहीं पे बड़े बड़े सुपीरियर्स ने काकी दीदी सेठ को बोल दिया, मेरे को तो लगता है सही कहा था, और उन्होंने लड़ाई छोड़ दी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बाद में इसको इग्नोर करना पड़ा और निहार कोकोनट ऑयल उनके लिए एक यूजलेस लायबिलिटी प्रोडक्ट बन गई, क्योंकि उसका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे डाउन आता गया, उनको बेचने का नौबत आ गया। और जस्ट इमेजिन किसने खरीदा वो, और वो थे पैराशूट हॉरर। मारिको कंपनी ने ही जाके उस डील को समझा, क्योंकि उनको लगा जो हथियार यूज कर रहा था हमें उखाड़ने के लिए, उसको खरीदने से हमें बहुत बेनिफिट होगा। निहार कोकोनट ऑयल को मारिको कंपनी ने एक्वायर कर लिया। हर्ष मारीवाल की ये सूझबूझ वाली वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में आप बताना। सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है वीडियो से सब्सक्राइब का बटन तेल लगा के हाथ में मालिश करके दबाओ जल्दी से, और शेयर का बटन उनको दबाना जिनको आज तक लगता है कि हेयर ऑयल है कि फूड ऑयल है, उनकी ये क्लियर हो जाएगा। इससे ये सीखने मिलता है अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी कंपटीशन आ जाए कुछ भी हमारा उखाड़ ना पाए। और बिजनेस में बुद्धिमानी ज्यादा चलती है, जैसे हर्ष मारीवाल ने बुद्धिमानी से करोड़ों रुपए का टैक्स आज भी बचा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।